पैगाम दे गए। जो भी इस कोरोना बीमारी में वफ़ात पाए हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। भी नहीं किया होगा कि ऐसा भी एक ज़माना आएगा कि मस्जिद भी बंद होंगी, मंदिर भी बंद होंगे, चर्च भी बंद होंगे, गुरुद्वारे भी बंद होंगे, लेकिन ऐसा ज़माना भी हमने देख लिया है। जिन्होंने घर बार छोड़ के 24 घंटे लोगों की मदद की है, कोई जात पात नहीं रहा। आज यहाँ सब लोग हैं, यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुसलमान भी है। ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Here. See, we all are very proud that these Corona warriors carried the dead bodies of all religion to the graveyards. When government itself was not ready to touch the bodies, central ministers was being thrown like a stones, and they used JCBs to bury the bodies. In such time, these Corona warriors helped them, save this nation, save this culture. So we all are very proud of them. We salute them. So as a Congress President of the state, it is my bound duty to salute them and pay our respects and facilitate them and give them more strength so that they continue their hard work. 3-4 महीने से प्रोग्राम करने का प्लानिंग चल रहा था मेरा, क्योंकि पार्टी की बहुत सारी मीटिंग्स, राजीव गांधी बर्थडे, जजेस का बर्थडे और काफ़ी प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल हमारे कांग्रेस मीटिंग से कर नहीं पाया। तो आज तय किया कि इनको एक हौसला अफजाई करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया। करीबन 50 ऑर्गेनाइजेशंस और 70 जो पर्सनल जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, तो बिल्कुल 2 साल से बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशंस ने डे एंड नाइट उस टाइम पे, चाहे डेड बॉडी का सवाल हो या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का बेड, ये सारे इतना अच्छा काम किए। जो हुकूमत को करना था, तो गवर्नमेंट को जो करना था, गवर्नमेंट कर नहीं पाई, गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, लेकिन ये लोगों ने किया। ये निकम्मी गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोरोना कंट्रोल करने में नाकामयाब रहे। इसलिए जो है आज इनको जो एनकरेज करने का काम जो किया हमने, क्योंकि आने वाले दिनों में ये इसलिए एग्जाम्पल लोगों के लिए एक मिसाल बननी चाहिए कि इस तरह काम करेंगे तो रिकग्नाइज करेंगे। आज इस प्रोग्राम में जो है मुफ्ती साहब आए थे, मौलाना लोग आए थे, और हमारे KPCC के प्रेसिडेंट DK शिव कुमार खुद यहाँ कल शाम को उनको मैं बताया कि एक प्रोग्राम है, तो बिल्कुल बोले नहीं मैं बिल्कुल आ जाऊँगा। आके आज उन्होंने खड़ के सबको फेलिसिटेट किया, एक मैसेज गया कि बिल्कुल आप काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं। यार जब कोरोना लॉकडाउन हुआ था मार्च में, तब दिल्ली का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़, जो हर्षमंदिर सर जो अब एक्टिविस्ट हैं वो चला रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद कारवाने मोहब्बत। तो मैंने उनके साथ एक इंटर्नशिप किया था, एक शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप, जहाँ पे हम लोगों को कॉल करते थे जो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग थे, जिसके जॉब्स चले गए थे, उनको कॉल करके हम लोग उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते थे, और उनको जितना हो सके उतना हमने कोशिश करके राशन दिलवाया था। फिर उसके बाद रिसेंटली फिर उन्हीं लोगों ने मुझे कॉल किया था एम्प्लॉयमेंट के लिए। हमने कोशिश करके हमारी संस्था से हमने उनको काम दिलवाया, और जब माइग्रेंट लेबरर्स यहाँ से जा रहे थे, उसी संस्था से हमने उनको बस की वगैरह की सहूलत करवा के उनके गाँव वापस भेजा था।
सैयदा सना कौसर। शुक्रिया। कोरोना का ये पूरा दौर कैसा रहा, कितने मुश्किलात से आपने कोरोना के लोगों को मदद की और आज आपको जो एहसास मिल रहा है इस पर क्या कहें? मैं आज, मेरा नाम डॉक्टर ज़करिया अब्बास है और मैं लॉरिएट एजुकेशनल और वेलफेयर फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। तो हमारी टीम जो ग्राउंड मैनेजमेंट में पूरा काम कर रही थी, और आपको पता होगा वो दौर कोविड टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो हमने बहुत ही कोविड टेस्टिंग ड्राइव्स ऑर्गेनाइज़ किए थे बीबीएमपी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर, बिकॉज़ लोग बहुत डर रहे थे। और वो दौरान कोविड टेस्टिंग वही बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो उसके अलावा हमने, जब लोग जॉब्स लॉस हुआ था, लाइवलीहुड्स लॉस हुए थे, हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन किए और 2 साल में हम अल्हम्दुलिल्लाह 3000 to 4000 फैमिलीज़ को मंथली फूड किट्स का राशन डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। और अभी दौरान वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस भी हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव्स, जब हमारे कम्युनिटी में लोग बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ था वैक्सीनेशन के बारे में कि इनफर्टिलिटी इशू होंगे और जेनेटिक फ्रेमवर्क बदलेगा, हम लोगों का भरोसा जीतने का काम कर रहे थे और हमने 100 से लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज़ किए हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा आलमदार हूँ, मैं एक केपीसीसी डॉक्टर सेल का एक मेंबर हूँ और ऑल्सो कम्युनिटी कोविड टास्क फोर्स बोल के हमने एक इदारा कोविड के टाइम में हमने शुरू किया था लास्ट ईयर मार्च के टाइम पे। जब हमने स्टार्ट किया था, जब माइग्रेंट वर्कर्स को जब ज़रूरत पड़ रही थी कि उनको खाने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट के लिए, तो हमने वहाँ से शुरू किया। फिर जब हमारा फर्स्ट वेव आया और सेकेंड वेव आया तो हम लोग टेली कंसल्टेशन प्लस होम ट्रीटमेंट कर रहे थे, प्लस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट का हमने पूरे बेंगलोर को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड किया था। ये जनाब आगा सुल्तान साहब के सरपरस्ती के अंदर और हमारी सारी टीम के सरपरस्ती के अंदर हमने ये बहुत ही उम्दे से अंजाम दिया। सारे बेंगलोर में ऑलमोस्ट 51 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स प्लस मोर देन 3000 लोगों को हमने टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड किया है। एक खुशी महसूस हो रही है। मर्सी एंजल्स जो कोविड के पहले इससे भी जो काम की है, और श्रमिक ट्रेन्स एक इंडिविजुअल इस पे दिया गया, तो पिछले 18 महीने से जो काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उसके बदौलत ये अवार्ड मिला। और ये टीम वर्क है, बहुत बड़ी टीम है, कोऑर्डिनेशन बहुत हुआ है। सो इवन एक जनाज़ा उठाने मिनिमम से मिनिमम 3-4 लोग की ज़रूरत, 4 लोग तो ज़रूरी है एक ये उठाने। और इसके अलावा जो श्रमिक ट्रेन्स भेजे उसमें भी बहुत सी बड़ी टीम जो काम की है, तो एक कंप्लीट टीम एफर्ट है। तो बहुत लोग इसमें जुड़े हैं और कुछ इंडिविजुअल्स को उन्होंने ये किया। शुक्रिया। आपका नाम और तनवीर अहमद फ्रॉम मर्सी एंजल्स। बहुत खुशी हुई, दिली मुसर्रत हुई, अल्लाह का करम हुआ कि हमारे जितने भी बेंगलुरु सिटी के एनजीओज़ जो भी खिदमत करे इस कोविड के लोगों के बीच में जाकर, तो उन सबको बुलाकर जो है उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई। और मुझे भी जो है मेडिकल टास्क फोर्स की तरफ से बुलाया गया। तो आज मेडिकल टास्क फोर्स से मेरी जो पहचान बनी है, इसका पूरा जो सेहरा है हमारे मिस्टर शाहुल हमीद साहब को जाता है कि उनकी रहनुमाई में हमने काम किया है। और आज जो है हमारे डी.के. शिव कुमार जी और सलीम अहमद साहब और आसिफ हयात साहब और चांद भाई, इन्होंने मुझे इनवाइट किया, और महरोज़ भाई हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि पूरे कर्नाटका स्टेट में जो है वहाँ पे जो है मोहल्ले मोहल्ले में जो इस तरह से लोगों की जो है इज़्ज़त अफजाई करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी हुई हम लोग को। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ, एनजीओ मेडिकल टास्क फोर्स। आपको आज अवार्ड दिया गया, एजाज़ दिया गया। जी जी, तो कैसा महसूस कर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। आज सब लोग आए, सब दोस्त लोग आए, आप भी लोग आए, सब लोग मिले हुए हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और जो काम किए हैं आपका सराहना की गई आज, जो पेंडेमिक में जो काम किए हैं, क्या खिदमत रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे कि लॉकडाउन शुरू हुआ तब से हमने अवेयरनेस की एक्टिविटी स्टार्ट किए हैं, और उसके बाद सबसे पहला काम हमारा फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन रहा। तुमकुर डिस्ट्रिक्ट, मंडिया, रामनगर और बेंगलुरु के कई इलाक़ों में डॉक्टर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से और हमारे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने सबसे पहला काम राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद मेडिकल कैंप्स किया, और उसके बाद यूनानी मेडिसिन अरखे अजीब को हमने फ्री में बांटा है। और उसके बाद जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मेडिसिन का इस्तेमाल हुआ, पल्स ऑक्सीमीटर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हमने मंगाए बॉम्बे से, नए सिलेंडर्स मंगा के फ्री में लोगों को हॉस्पिटल्स को पहुंचाए, कुनिगल को, टुमकुर को, तो बेंगलुरु को। और सलीम अहमद साहब की तरफ से आपको नवाजा गया? जी, आज तो खुसूसी पैगाम तो सलीम अहमद साहब की तरफ से हमें बुलाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर अमीर शरीयत हज़रत भी थे और बहुत सारे मोतबर हज़रत सिटी मार्केट के डी.के. शिव कुमार सर, सलीम अहमद सर और बहुत सारे कांग्रेस के लोग कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे।
तो उन्हें देखकर बहुत हौसला अफजाई हुई और खुशी हुई। नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर हुसैन है, मैं बेंगलोर से हूँ। डॉक्टर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट। की तंजीम की तरफ से क्या काम हुआ? हम लोग नवाइट क्लब की तरफ से, हम लोग उमूमन बेंगलोर से नहीं है, हम लोग सब भटकल से, लेकिन बेंगलोर में अपनी काम और इसीलिए यहाँ पर है। तो हम लोग ने इस मौके पर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मिलके हर तरह का जो काम हम कर सकते थे हमारे कैपेबिलिटी में हमने किया, और वाकई में खुशी होती है जब कोई उसको रिकग्नाइज़ करता है। असल रिकग्नाइज़ करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका अजर तो, इसका सवाब तो अल्लाह आखिरत में ही देने वाला है, लेकिन दुनिया में होती है तो मॉरल अफजाई होती है, मॉरल सपोर्ट मिलता है। तो इसीलिए जिन लोगों ने ये इक़दाम लिया है हम उनका और कांग्रेस वालों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नाम मोहम्मद रबी, नवाई क्लब। हम जुहा चैरिटेबल ट्रस्ट है। 2020 से हम काम कर रहे हैं, कोविड फर्स्ट वेव से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो फर्स्ट वेव में जब महामारी जब शुरू हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 350 से 400 तक डेड बॉडीज़ दफना करके हैं। इसमें ना हम रिलीजन देखें ना कास्ट देखें, हिंदू मुसलमान सबको हम दफना करें उनके रिवाज की तरह, पूरा हमें जाकर पूरा उनके प्रायोरिटीज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह इस सर्विस में हम काम करें। हमारे 2 एम्बुलेंस सर्विस हैं और इसके साथ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, डेली 600 चिकन बिरयानी पैकेट्स तकसीम करते थे, और ये ख़ासकर हॉस्पिटल के जो अटेंडर्स रहते थे उनके वास्ते जाके एक मिनरल वाटर बॉटल और खाने की पैकेट देकर आते थे। तो इसी की तरह हम इसके साथ भी हॉस्पिटल के क्लियरेंस, बिल क्लियरेंस और एजुकेशन स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से लगातार मेहनत मुसलसल जा रही है। तो आज कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह इधर आके बहुत खुशी महसूस हुई। इधर 50 पे 6 इदारे आए थे, सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह और करने का जज्बा आया। वी वुड लाइक टू थैंक मिस्टर DK शिव कुमार, KPCC प्रेसिडेंट, सलीम अहमद, KPCC वर्किंग प्रेसिडेंट।